क्या नीतीश कुमार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी डर गई है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अभी से ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ेंगे। अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार बीजेपी नीतीश कुमार से घबरा गई है? क्या बिहार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? इसीलिए उनको रोकने के लिए, उनको मनाने के लिए और सही मायनों में कहें तो एक फेवर के लिए कि नीतीश कुमार उनके साथ बने रहें, अभी से यह ऐलान कर दिया गया। जबकि बीते दिन 4 जून को ही, बीते दिनों ही देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद एक नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उनका नाम देश की सियासत में काफी चल रहा है। और वजह यह है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि उनके लिए कोई नया नहीं है, उन्होंने पहले भी कई बार पाला बदला है। नीतीश कुमार पहली बार उन्होंने एनडीए का साथ तब छोड़ा जब 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम ऐलान किया गया। तब नीतीश कुमार खफा हो गए और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। उसके बाद फिर आए, फिर वापस गए, फिर आए हैं। अब बिहार में फिर एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने पिछले एक हफ्ते में पटना से दिल्ली का 2 बार दौरा किया। पहले रिजल्ट आने के पहले, यानी एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे, पूर्वानुमान, उसके वक्त नीतीश कुमार एनडीए के दिग्गज नेताओं के बुलावे पर पटना से सीधा दिल्ली आए। उस वक्त उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह से मुलाकात की उनके आवास पर। 2 दिनों का यह दौरा था। क्या कुछ बातें हुई थी ये तो नेता को भली भांति पता होगा, दोनों नेताओं को। लेकिन उसके बाद फिर बीते दिन जब एनडीए की मीटिंग बुलाई गई रिजल्ट घोषित होने के बाद, उसमें भी नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। लेकिन वो तस्वीर कुछ और थी। एक ही फ्लाइट के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों पहुंचे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि महज एक इत्तेफाक है, एक ही फ्लाइट से दोनों आ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी दिल्ली में इंडिया के मीटिंग में शिरकत करना था, इसीलिए दोनों नेता एक साथ आ गए, समय भी एक हो गया। कह सकते हैं कोइंसिडेंस, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे कोइंसिडेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हैं वो। नीतीश कुमार ने कई बार पाला जब वो बदलते हैं, कई बार कई सियासी अटकलों पर वो विराम लगा देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को कह सकते हैं भली भांति पता है कि कब, किस वक्त, किस अलायंस के साथ रहना है। नीतीश कुमार ये वही नेता हैं जिन्होंने एनडीए को हराने के लिए बिहार से पटना में पहली बैठक बुलाई गई थी, जब उन्होंने इंडिया का जो एक पूरा खाका है वो तैयार किया था इंडिया अलायंस का। तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर खड़ा करने का क्रेडिट भी नीतीश कुमार को ही गया था। लेकिन एन वक्त पर नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आकर बिहार में फिर से एक बार सरकार बना ली। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में है और अब चर्चा यह है कि नीतीश कुमार से क्या बिहार बीजेपी डर गई है, भाजपा घबरा गई है उनसे, कि क्या नीतीश कुमार आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में पाला फिर बदल देंगे। इसलिए अभी से ऐलान कर दिया जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि क्या कुछ है ये पूरा मामला, पहले आपको हम बयान जरा सुनाते हैं सम्राट चौधरी का, जब उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार की कैप्टेंसी, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एकदम ये देश का मैंडेट है। देश के लोगों ने 292 सीट देकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है और ये इतिहास में पहली बार है जब लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए भारत की जनता का कृपा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। आप लोगों ने सर मीटिंग किया, किस तरीके से? देखिए, हम लोग समीक्षा किए, हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जो चुनाव में 44 तरह की कमेटियां हमारी लगी थी, सबको धन्यवाद दिया कि आपके सहयोग से हम 75% मार्क्स हमने बिहार लाया और आगे फिर विधानसभा के चुनाव है तो हम कैसे यहाँ 200 से अधिक सीटें चुनाव जीते, इसके पूरी तरह रूपरेखा पर काम करें। बिहार पर और नीतीश कुमार पर नीतीश जी बिहार के नेता हैं, इसमें कहाँ दो मत, और एनडीए के एक बड़े पार्टनर के तौर पर हैं, सब दिन सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। आप उनके मंत्रिमंडल में हैं। देखिए, एक चीज है स्पष्ट तौर पर कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और नीतीश जी दोनों प्रतिबद्ध, और दोनों का गठबंधन सिर्फ इसी बेस पर होता है कि बिहार के विकास के लिए नेचुरल अलायंस के साथ काम कर रहा है। आखिरी सवाल सर, इंडिया गठबंधन वाले भी अपनी नजर रखे हुए हैं, अब बेफालतू की बातों पर क्या जवाब देना है। तो ये बयान आपने सुना सम्राट चौधरी का। अब इस बात पे
जब नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि हाँ उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, हमारे लीडर हैं, बिहार के लीडर हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ इसलिए आए क्योंकि बिहार का कल्याण हो सके, बिहार का विकास हो सके। अब इस विकास में एक बात उठती है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर चाहे वो जेडीयू के नेता हो जब वो विपक्ष में रहते हो या फिर विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो बिहार में या फिर राष्ट्रीय जनता दल, हर कोई नेता यह मांग करता है केंद्र की सरकार से कि बिहार को अब तो स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। हालांकि विशेष पैकेज तो दे दिया जाता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो दिया जाए। कई बार कई नेताओं ने इस मांग को उठाया। अब चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने इस मांग को फिर उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल, हम सबकी मंशा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बयान सुनिए पहले। गणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग कर रही हैं? अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो केसी त्यागी का आपने बयान सुना। अब केसी त्यागी के बयान पर जब बिहार में ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा गया कि आपके ही गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो आखिरकार आप इस पर क्या कहेंगे। साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर भी केसी त्यागी ने कहा कि इसको समीक्षा करने की जरूरत है। प्रेशर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बन रहा है। अभी भी देखिए अलायंस के अंदर में इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं गठबंधन में आने वाले वक्त में दरारें भी पैदा कर सकती हैं। राजनीति में सब संभव है। अब इस मामले पर जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध रखी। पूरी तरह बिहार में एनडीए जीता है। जो लोग हल्ला कर रहे थे उनसे जाके पूछिए ना, बिहार में महागठबंधन पूरी तरह फेल हो गया। सर, एनडीए के अलायंस पार्टनर है जेडीयू, अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सर, खबरें आ रही है कि आपको समन किया गया। तो ये बयान आपने सुना सम्राट चौधरी का। अब सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी के लीडर जो ये मांगे उठा रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर अग्निवीर स्कीम पर जो है जांच किया जाए, इस पर थोड़ी सी जो है इसमें संशोधन की जरूरत है। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले वक्त में जेडीयू बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए ऐसा कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार से डर कर बीजेपी ने अभी ही विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान कर दिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी? ऐसे वक्त पर यह जानते हुए कि नीतीश कुमार पाला कभी भी बदल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।